कभी प्रेपोजिशन यूज करने में प्रॉब्लम फेस करते हैं? अगर करते हैं तो आज की वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ एवरीथिंग अबाउट प्रेपोजिशन एंड दैट टू प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। जी हाँ, आज हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में सीखने वाले हैं एवरीथिंग। अगर आज की वीडियो आप पूरी देखते हैं तो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में जो जो भी प्रेपोजिशंस इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं उसमें आपको कभी कंफ्यूजन नहीं आएगी। माय नेम इज स्मृति एंड यू आर वाचिंग लर्न विद स्मृति। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को स्वाइप स्किप करके मत जाइएगा। ज्यादातर लोग वीडियो पर आते तो हैं बट इसे बिना पूरा देखे जाते हैं। प्लीज इसे पूरा देखकर मुझे अप्रिशिएट कीजिए, मेरी मेहनत को आप रिकग्नाइज कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम क्या है, क्या रूल्स हैं, कब हम इन्हें यूज करते हैं। नाउ प्रेपोजिशन ऑफ टाइम से आपको पता ही चल रहा होगा कि प्रेपोजिशन ऑफ टाइम बताता है पीरियड के बारे में, स्पेसिफिक टाइम के बारे में। ठीक है, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के अंदर जो प्रेपोजिशन मेनली कॉमनली यूज होते हैं वो हैं इन, ऑन, एट। दोस्तों वैसे तो बहुत सारे प्रेपोजिशंस हैं जो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के अंदर आते हैं, बट जो ज्यादातर यूज किए जाते हैं वो इन, ऑन, एट है। तो चलिए वन बाय वन इनके बारे में सीखते हैं। नाउ सबसे पहले हम सीखेंगे इन के बारे में। इन का यूज हम कब करते हैं? सबसे पहले इन का यूज कब करते हैं इसे याद रखने का एक सिंपल तरीका है कि इसे हम जनरल टाइम को बताने के लिए यूज करते हैं। कभी भी आपको अगर स्पेसिफिक टाइम बताना है तो नेवर यूज इन, हमेशा एक जनरल टाइम बताने के लिए हम इसे यूज करते हैं। अब जनरल टाइम में आप किन्हें कह सकते हैं? मंथ्स, सेंचुरीज, ईयर्स, है ना। ये स्पेसिफिक तो नहीं बताएंगे आप कि आप किसी को मिलने जा रहे हैं तो अगर आप जनरल बोलेंगे कि मैं नवंबर में उससे मिलने जा रहा हूँ, ये जनरल है। इसलिए जब कभी भी आपको इन का यूज करना, हमेशा ऐसे मंथ्स के लिए, ईयर के लिए, सेंचुरीज के लिए, जो कि एक जनरल टाइम पीरियड है, वहां पर यूज करें। एग्जाम्पल्स देखिए, आई वॉज बोर्न इन फेब्रुवरी। अब ये एक जनरल टाइम बताया जा रहा है कि मैं फेब्रुवरी में पैदा हुई, ये स्पेसिफिक टाइम नहीं है। स्पेसिफिक टाइम के बारे में भी बात करेंगे बट आगे आने वाली प्रीपोजिशंस के। शी ग्रेजुएटेड इन 2015, मतलब वो ग्रेजुएट हुई 2015 में, वो ईयर बताया गया है, ये भी एक जनरल टाइम है। दिस टेम्पल वॉज बिल्ट इन द 18th सेंचुरी। अब कहा जा रहा है कि ये मंदिर 18th सेंचुरी में बना। अब अगेन ये एक जनरल टाइम है, सेंचुरी जो दिखा रहा है। होप आपको इन का यूज क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं ऑन, जो अगेन एक प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। ऑन का यूज जब भी आप करें तो हमेशा ध्यान रखें कि स्पेसिफिक डेज, स्पेसिफिक डेट या फिर किसी स्पेशल ओकेजन में जब हम कुछ काम कर रहे होते हैं उस समय हम ऑन का यूज करते हैं। ध्यान रखें, ये स्पेसिफिक डेट्स, डेज की बात करता है ऑन। एग्जाम्पल देखिए, आई विल कॉल यू ऑन फ्राइडे, मैं तुम्हें फ्राइडे को कॉल करूंगी। फ्राइडे एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम है, इसलिए हमने यहाँ पर ऑन यूज किया है। द मीटिंग इज scheduled ऑन December 25th। अगेन December 25th एक स्पेसिफिक डेट है ना, इसलिए यहाँ पर हम ऑन का यूज करेंगे। We will meet on Christmas। अगेन यहाँ पर क्रिसमस जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम है ना, इसलिए हम यहाँ पर ऑन यूज करेंगे। वीडियो को देखते रहिएगा, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आगे आने वाले पार्ट में ना बहुत ही इंफॉर्मेटिव टिप्स आपको मिलने वाली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। He left on Monday morning। अब यहाँ पे जो मंडे मॉर्निंग है ना, ये एक स्पेसिफिक टाइम है। कैसे? दिन का स्पेसिफिक टाइम है उसे बताया जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर ऑन यूज करेंगे। मंडे की सुबह है ना, तो मंडे की सुबह और ज्यादा ये स्पेसिफिक है ना। मंडे तो है ही बट उसको भी स्पेसिफाई करके सुबह बता दिया गया, इसलिए यहाँ पर ऑन यूज करेंगे। बट अगर किसी दिन के खास समय के बारे में बात की जा रही है, फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग, तो वहां पर आप ऑन यूज नहीं करेंगे, वहां पर आप इन यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही वर्क्स इन द मॉर्निंग, मतलब वो सुबह काम करता है। अब यहाँ पर मॉर्निंग एक स्पेसिफिक समय है किसी दिन का, इसलिए यहाँ पर आप ऑन का यूज नहीं करेंगे।
अब चलिए लास्ट प्रपोजिशन देखते हैं, एट। एट का यूज और भी ज्यादा अगर आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं टाइम को, वहां पर यूज करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन अराइव्स एट 6:30 PM। आपने देखा प्रीवियसली हमने ऑन को भी स्पेसिफिक रखा, बट जब हम एट यूज करते हैं तो एट और ज्यादा स्पेसिफाई करके बताता है किसी टाइम को। मतलब कि ट्रेन 6:30 PM आएगी। अब 6:30 बिल्कुल ही स्पेसिफिक टाइम बताया गया, इसलिए हम यहाँ पर एट का यूज करेंगे। शी मीट एट द वेडिंग। अब वेडिंग जो है वो एक स्पेसिफिक इवेंट है, इसलिए हम एट का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक इवेंट की बात हो रही है। वी विल मीट एट क्रिसमस। हम क्रिसमस में मिलेंगे। अब अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो हमने ऑन में भी बोला था कि वी विल मीट ऑन क्रिसमस, और यहाँ पर भी वी विल मीट एट क्रिसमस, है ना। थोड़ी कंफ्यूजन है, तो इसे हम आगे जरूर सॉल्व करेंगे, वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। नाउ, जब कभी भी आप ऑन का यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वी विल मीट ऑन क्रिसमस, मतलब अगर आपको पता हो तो क्रिसमस जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहां पर एक बहुत लंबा चौड़ा फेस्टिवल होता है, मतलब ऑलमोस्ट 10 दिन 15 दिन पहले से वो मनाया जाता है। तो वो जो पूरा टाइम पीरियड होता है ना क्रिसमस का, उस सेंस में अगर आप बात कर रहे हैं तब तो आप ऑन का यूज करेंगे, ठीक है। बट वी विल मीट एट क्रिसमस, अब यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली क्रिसमस वाले दिन की बात कर रही हूँ, मतलब मैं सिर्फ 25th की बात कर रही हूँ, याद रहेगा। ऑन मतलब वो जो पूरा ड्यूरेशन होता है ना क्रिसमस मनाने का, ठीक है, उस सेंस में अगर मैं बात कर रही हूँ तब तो मैं ऑन यूज करूंगी। बट अगर मैं स्पेसिफिकली सिर्फ उस दिन की बात कर रही हूँ 25th दिसंबर, तो मैं वहां पर एट यूज करूंगी। होप आपको ये डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अब आज के वीडियो को हम समराइज करते हैं ऑन, एट, इन को। इन को यूज करने का, याद करने का तरीका बहुत आसान है। लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम इन यूज करते हैं, जैसे मंथ्स, ईयर्स, सेंचुरीज। नाउ, ऑन का यूज करते हैं जब हम कुछ स्पेसिफिक ओकेजन, डेज, इस तरह की बातें, इवेंट्स, इस तरह की बातें करते हैं, तब हम ऑन का यूज करते हैं। और एट का यूज जब हम बिल्कुल ही स्पेसिफाई कर देते हैं किसी दिन को, उसके लिए यूज करते हैं। होप आज की वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मेरी इस कम्युनिटी को ग्रोथ देने में आप मेरी मदद कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके वीडियोज़ को पूरा देखिए। मिलते हैं कैसी वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग।